गुड मॉर्निंग। हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बोन्स। जैसे कि अभी अभी कार्टिलेज पढ़ी हम लोगों ने, उसी की तरीके से बोन्स भी हैं। एक तरीके के हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ये होते हैं स्पेशलाइज कार्ट, बिल्कुल कार्टिलेज की तरह से। जहाँ कार्टिलेज का मैट्रिक्स था सेमी सॉलिड, प्लाएबल, ठीक है। इनका मैट्रिक्स होता है सॉलिड, ठीक है। मैट्रिक्स इज द सॉलिड। और इसी चित्रों को एक को यूज करते हैं हम इसके लिए, मिनरलाइज। यानी कि बोन जो है ये काम करती है स्टोरेज का, बहुत सारी मिनरल्स का, ठीक है। उनमें से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो हैं कैल्शियम, फॉस्फेट। इसके अलावा और भी दूसरे होते हैं इसमें, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, सोडियम का भी इसमें प्रेजेंट होता है, पोटेशियम भी प्रेजेंट है इसमें, मैग्नीशियम भी होता है, कार्बोनेट, मैग्नीशियम और कार्बन, ठीक है। इनमें से जो कैल्शियम और फॉस्फेट हैं वो डिपॉजिट होते हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में, और इन क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। इनको HAC लिख सकते हैं आगे हम लोग, ठीक है। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, दीज आर द हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। केमिकल फार्मूला है इनका Ca10PO4 होल 6 एंड हाइड्रोक्सी twice. These are the Ca10PO4 होल 6 एंड द OH। ओवरऑल जो कार्टिलेज जो बोन्स का मैट्रिक्स है ये है स्पेशलाइज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, वैसे भी अगर नेचर देखें डेंस और लूज की, दीज आर द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सॉलिड, मिनरलाइज्ड। और इसके अलावा जो है, जो मैट्रिक्स है, इट कंटेन्स द ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है इस मैट्रिक्स में, ठीक है। ब्लड वेसल्स पेरियोस्टियम से इसमें एंटर करेंगे, जैसे कि उनको हम बोलते हैं परफोरेटिंग या वॉक्समैन कैनाल्स। और परफोरेटिंग आगे ब्लड सप्लाई करती हैं हैवर्जियन कैनाल्स, हैवर्जियन कैनाल्स। इसीलिए जो बोन की रीजनरेशन है वो कार्टिलेज के कंपैरिजन में फास्ट है, काफी फास्ट है। क्योंकि कार्टिलेज में क्या है, केवल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है पेरिकॉन्ड्रियम में। वहां से जो भी जो न्यूट्रिएंट का डिफ्यूजन है मैट्रिक्स में वो आएगा, उनके बाय द डिफ्यूजन, डिफ्यूज होगा मैट्रिक्स में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू है तो डिफ्यूजन है बहुत स्लो। इसलिए अब रिपेयर जब भी होनी है इंजरी के बाद में तो नया मैट्रिक्स सिंथेसाइज होगा। मैट्रिक्स का सिंथेसिस करेंगी सेल्स, सेल्स को चाहिए न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का सप्लाई है जो प्रेजेंट है केवल पेरिकॉन्ड्रियम में, तो बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए जो कार्टिलेज की रिपेयर है स्लो है, बोन की रिपेयर फास्ट है। आपको बोन फ्रैक्चर होते हैं और विद इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन 3 वीक में 6 वीक में रिपेयर हो जाते हैं, कंप्लीटली हील हो जाते हैं। उस हीलिंग की पर्पज क्या है, क्योंकि हीलिंग के लिए भी जरूरी है मैट्रिक्स का सिंथेसिस होना, और इस मैट्रिक्स को सिंथेसाइज करने के लिए जरूरी है न्यूट्रिएंट का पहुंचना। तो जो बोन का जो मैट्रिक्स है भले ही सॉलिड मैट्रिक्स है, पर ये सॉलिड मैट्रिक्स वेल वेस्कुलराइज्ड है। इनके इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स के थ्रू। दो तरीके की ब्लड वेसल्स हैं इसमें, एक होती है परफोरेटिंग ब्लड वेसल्स जो सीधे एंटर करती है पेरियोस्टियम से, और दूसरी होती है वॉक्स हैवर्जन कैनाल्स जो जो बोन का जो मैट्रिक्स जो शाफ्ट है उसके पैरेलल प्रेजेंट होती है, और वहां से न्यूट्रिएंट डिफ्यूजन के थ्रू जो बोन का मैट्रिक्स है उसमें रिलीज होता चला जाता है, ठीक है। और बाकी जो बोन की सेल्स हैं, बोन की सेल्स एक दूसरे के साथ गैप जंक्शन से अटैच करते हैं, और उस वजह से वहां पे जो सभी सेल्स को न्यूट्रिएंट इजीली अवेलेबल है। जब न्यूट्रिएंट अवेलेबल है तो बोन की जो हीलिंग कैपेसिटी है दैट इज मोर गुड देन कंपेयर टू द कार्टिलेजेस,
या अदर डेंस कनेक्टिव टिश्यू which are not having a blood supply, which are dependent only on the diffusion. ठीक है। अब जो these are the some generalized features, तो इसी वजह से बोन्स जो होती हैं they can provide us the support. हिस्टोलॉजिकली जो बोन का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो बोन दिखती है दो पार्ट में। एक पार्ट को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं कैंसलस बोन। जो बोन है उसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट जो आउटर सॉलिड यूनिफॉर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन होता है जो होता है सॉलिड यूनिफॉर्म, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी या कैंसलस। कैंसलस या स्पॉन्ज यानी कि सॉलिड जो यूनिफॉर्म या सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर की तरफ हो, क्या होता है मैट्रिक्स में स्पेसेस मिलते हैं, और ये स्पेसेस हैं इनको हम बोलते हैं ट्राइबेकुलर स्पेसेस। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, एक तरीके का नेटवर्क का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पॉन्ज जैसा दिखता है। तो ये जो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है इन्हीं को हम बोलते हैं ट्राइबेक्यूली। स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कॉल्ड एज द ट्राइबेक्यूली। और जो स्पेसेस हैं, ये जो कैविटी का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइबेक्यूलर कैविटी। ठीक है, बोन सॉलिड मिनरलाइजेशन होता है हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स जो कैल्शियम और फॉस्फोर डिपॉजिट करते हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट के साथ साथ इसमें सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये भी प्रेजेंट है। तो बोन एक तरीके का सोर्स ऑफ मिनरल है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए। उसके अलावा मैट्रिक्स सॉलिड है, पर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स। एक होती हैं परफोरेटिक कैनाल्स या वॉक्समैन कैनाल्स, दूसरी होती हैं हैवर्सन कैनाल्स। ठीक है, उसके अलावा जो बोन का मैट्रिक्स, अगर हम मैक्रोस्कोपिकली बोन को देखते हैं तो जो आउटर मोस्ट जो कॉम्पैक्ट रीजन है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं, आउटर मोस्ट जो कॉम्पैक्ट रीजन है वो पार्ट बोला जाता है सॉलिड। और जो सेकंड रीजन है इनर पार्ट उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट रीजन के अंदर वाला जो पोर्शन है, अगर ये इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, डायाफाइसिस रीजन, ये एपिफाइसिस, इसके बीच में बनने यहाँ पे मिलेगा जो दोनों कनेक्ट करता है मेटाफाइसिस। तो जो आउटर मोस्ट रीजन है इस तरीके से एंटायर रीजन दैट इज द कॉम्पैक्ट जो सॉलिड पार्ट है। जो सॉलिड रीजन है वो बन गया कॉम्पैक्ट पार्ट। और कॉम्पैक्ट रीजन के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से एक नेटवर्क मिलता है, यानी कि है मैट्रिक्स है बट ये नेटवर्क है। मोर एक्सटेंसिव डेवलपमेंट होता है इस नेटवर्क का एपिफाइसिस में। तो जो बाहर वाला पोर्शन है ये तो है कॉम्पैक्ट सॉलिड और यूनिफॉर्म, और जो अंदर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं कैंसिलस या स्पॉन्जी। स्पॉन्जी इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है ट्रेबेकुली, इसीलिए इसका एक और नाम हो जाता है ट्रेबेक्यूलर। ठीक है, हिस्टोलॉजिकली अगर हम बोन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेम जैसे कार्टिलेज के साथ था, तो बोन आल्सो कंटेन्स द थ्री कंपोनेंट। अगर हम बोन के कंपोनेंट देखें, बोन के स्ट्रक्चर को देखें, तो इसमें एक सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। तो दूसरा पार्ट है इसका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सेम दो कंपोनेंट, सेल्स और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। जो बोन का पेरिओस्टियम है, पेरिओस्टियम की प्रेजेंट होती है दो लेयर, आउटर फाइब्रस लेयर
आउटर periosteum has the two layers. One layer is called as the outer fibrous layer और दूसरी लेयर होती है इनर सेल्यूलर लेयर। ठीक है। आउटर फाइब्रस लेयर की भी दो पार्ट है, सुपरफिशियल और डीपर रीजन। ठीक है। इनर सेल्यूलर लेयर सेम जैसे कार्टिलेज में था, ये होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। और ये मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं बोन सेल्स के अंदर, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। ठीक है। जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, जो बोन की जो बाकी सेल्स है मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं बोन के सेल्स में। इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। सिंथेसाइज करेंगी बोन मैट्रिक्स को। इनिशियली जो बोन मैट्रिक्स है वो होता है नॉन मिनरलाइज, और उसको बोलते हैं ओस्टियोइड। उसके बाद में यहाँ से हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल सिंथेसाइज होते हैं और बोन मैट्रिक्स को सोलिडिफाई। ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स सराउंड हो जाते हैं लैक्यूने से, उन सेल्स को हम बोल देते हैं ओस्टियोसाइट। तो पहले सेल हो गए इसके ओस्टियोब्लास्ट, अगर मेसेनकाइमल स्टेम सेल से अलावा। फिर दूसरे सेल्स हो जाते हैं इसके ओस्टियोसाइट। Osteocytes, they are present in lacunae. One osteocyte, one lacune. वन ओस्टियोसाइट वन लैक्यूने। ध्यान रखना, कार्टिलेज में क्या था, वन लैक्यूने मोर देन वन कॉन्ड्रोसाइट, एक से लेके आठ तक, जनरली तीन चार पांच छह तक कॉमनली विजिबल होती है। ठीक है। एक से आठ तक मिल जाती है। बोन के जो मैट्रिक्स है इसमें ओस्टियोसाइट लेक्यूने के अंदर प्रेजेंट है और एक लेक्यूने के अंदर एक ही ओस्टियोसाइट प्रेजेंट है। ठीक है। Osteocytes they are attached to each other via the gap junctions, जिससे कि न्यूट्रिएंट फास्ट ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और इन गैप जंक्शंस फॉर्मेशन में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पार्ट इसकी हेल्प करती है, जिनको बोलते हैं हम कैनेलिकुलाई। यानी कि बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक चैनल्स बने होते हैं। ठीक है। बोन मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स तो सॉलिड है। ठीक है। ओस्टियोसाइट सेल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। तो एक ओस्टियोसाइट दूसरे ओस्टियोसाइट के साथ जो एसोसिएट होती है वो होती है गैप जंक्शन से। तो न्यूट्रिएंट जहां से भी हेवरजन कैनाल है वहां से न्यूट्रिएंट रिलीज होगा, एक ओस्टियोसाइट पे आएगा, और वहां से जो सेकंड ग्रुप जो ओस्टियोसाइट्स हैं विद इन द मैट्रिक्स, वहां पे न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस। तो इन गैप जंक्शंस के लिए अब जो एक सेल दूसरी सेल के साथ कम्युनिकेट करेगी, जहां पे गैप जंक्शंस हैं वहां प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्कोपिक चैनल्स, बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, कैनाल। तो इसलिए हम इनको बोल देते हैं कैनेलिकुलाई। ठीक है। ओस्टियोसाइट का एक और फंक्शन होता है, मैट्रिक्स को मेंटेन करेगी, और ये और एक प्रॉपर्टी मेंटेन करती है होमियोस्टेसिस। जो बोन मैट्रिक्स का होमियोस्टेसिस, इनके जो मैकेनिकल फोर्सेस हैं एक्सरसाइज को, इनको सेंस करती हैं। ठीक है। सो दे आर द मैकेनो सेंसिटिव सेल्स, मैकेनिकल फोर्सेस को सेंस करती हैं। सो दे सेंस द मैकेनिकल फोर्सेस, एक्सरसाइज। ठीक है। इसको रेस्पॉन्ड करती हैं। जो तीसरे सेल्स हैं इनको हम बोल देते हैं बोन लाइनिंग सेल्स। बोन लाइनिंग सेल्स लाइनिंग करेंगी बोन की, ये होती हैं पेरियोस्टम के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, इनको बोलते हैं पेरियोस्टियल सेल्स। और दूसरी होती है इसमें एंडोस्टियल सेल्स, यानी कि पेरियोस्टल बोन लाइनिंग सेल्स और एंडोस्टियल बोन लाइनिंग सेल्स। एंडोस्टियम कौन सा स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे बोन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये बन जाएगी यहाँ पे, ये तो हो जाएगी पेरियोस्टियम, यहाँ पे बोन मैट्रिक्स के बाहर की तरफ
ये लॉन्ग बोन है, तो यहाँ पे मिलेगी आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड टर्मिनल पे, वही चार जोन आर्टिकुलर कार्टिलेज के, सुपरफिशियल आर्टिकुलर कार्टिलेज के चार जोन, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट, डीप, कैल्सिफाइड, और जो उसके नीचे बोन है उसको हम बोलते हैं सबकोन। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, तो हाँ, तो कोशिश करना जैसे बनी है ड्राइंग इसी से काम चलाने की। तो ये कार्टिलेज बन गई, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये बन गया पेरियोस्टियम, ठीक है, अंदर का बन गया कॉम्पैक्ट बोन, उसके अंदर की जो बोन का पोर्शन है वो हो जाता है ट्रेबेकुली, ट्रेबेकुलर पार्ट, कैंसिलस या स्पॉन्जी बोन। आउटर मोस्ट जो पेरियोस्टम के जो बोन लाइनिंग सेल्स हैं, जो पेरियोस्टम के नीचे प्रेजेंट हैं, जो मैट्रिक्स के बाहर है, ठीक है, उनको बोलते हैं पेरियोस्टियल बोन लाइनिंग सेल। और जो दूसरे ग्रुप की सेल्स हैं जो ट्रेबेकुलर साइड हैं, कैविटी को लाइनिंग करेंगी, इवन हेवोजन कैनाल की लाइनिंग करती हैं, वो बन जाती हैं एंडोस्टियल बोन लाइनिंग सेल्स, ठीक है। थर्ड ग्रुप की सेल्स जो होती हैं, दीज आर द एंडोस्टियल बोन लाइनिंग सेल्स। फोर टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन अ बोन, वो जो सेल्स हैं उनको हम बोल देते हैं ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। These are fourth type of the cells which are present in the bone matrix, ठीक है। फर्स्ट ओस्टियोब्लास्ट, सेकंड ओस्टियोसाइट, थर्ड बोन लाइनिंग सेल्स, फोर्थ है ओस्टियोक्लास्ट। इंटरेस्टिंगली जो ओस्टियोक्लास्ट का जो ओरिजिन है वो मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स नहीं है, इनका ओरिजिन होता है हेमेटोपोटिक सिस्टम से या हमारे ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम से। वो इनके फॉर्मिंग की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज प्रिकर्सर्स या ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट प्रिकर्सर्स, ठीक है। दो सेल फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज होने के बाद में जो सेल्स हैं, ये सेल्स अपने सरफेस दे परफॉर्म द डिग्रेडेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स। इनमें से ये जो सेल्स हैं इनका काम होता है बोन मैट्रिक्स को डिग्रेड करना, रिजोर्ब करना, रिजोर्प्शन का प्रोसेस, ठीक है। दिस परफॉर्म द डिग्रेडेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स। और इनकी जो सरफेस पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जिस रिसेप्टर को हम बोलते हैं रैंक रिसेप्टर। और ये रैंक रिसेप्टर बाइंड करता है अपने लिगेंड के साथ, जिसको बोलते हैं रैंक लिगेंड। यानी कि ओस्टोक्लास्ट के एक्टिवेशन के लिए जरूरी है रैंक रिसेप्टर की रैंक लिगेंड के साथ बाइंडिंग करना। न्यूक्लियस, यहाँ पे सी फोर्स एनएफ के भी दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेस होते हैं, सी फोर्स एनएफ, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा, ठीक है। सी फोर्स, दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेस होंगे, और इन दोनों, ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सरफेस पे रिसेप्टर को जनरेट करने में हेल्प करते हैं, जिस रिसेप्टर को हम बोलते हैं रैंक रिसेप्टर। ये रैंक रिसेप्टर बाइंड करेगा अपने लिगेंड के साथ, इस लिगेंड को बोलते हैं रैंक लिगेंड। रैंक रिसेप्टर और रैंक लिगेंड का जो बाइंडिंग है ये जरूरी होती है ओस्टियोक्लास्ट सेल के एक्टिवेशन के लिए। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन मैट्रिक्स को डिग्रेड करते हैं। ओस्टियोक्लास्ट सेल के डिग्रेडेशन के लिए जो एक्टिवेशन रैंक लिगेंड के बहुत सारे सोर्सेस हैं। ओस्टियोसाइट भी रैंक लिगेंड बना देती हैं, ओस्टियोब्लास्ट भी रैंक लिगेंड बना देती हैं, और स्ट्रोमल सेल्स हैं कुछ लिम्फोसाइटिक भी रैंक लिगेंड का फॉर्मेशन कर देती हैं। इवन पैराथायरॉयड हार्मोन जो ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, कैसे बढ़ा के, तो एक्स्ट्रा कैल्शियम कहाँ से जाएगी, बोन से। और बोन में एक्स्ट्रा कैल्शियम रिमूव कराने का तरीका क्या है, बोन मैट्रिक्स को डिग्रेड करना, रिजोर्व करना। और वैसे भी लगभग 10% जो हमारा बोन मैट्रिक्स है वो हर साल रिजोर्व हो जाता है, उसको बोलते हैं बोन रिमॉडलिंग, ठीक है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन भी रैंक लिगेंड के सिंथेसिस में सपोर्ट करता है, और यहाँ से बोन मैट्रिक्स को डिग्रेडेशन में सपोर्ट करेगा, रैंक लिगेंड बाइंड करेगा रैंक रिसेप्टर से, और ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होने के बाद में ओस्टियोक्लास्ट बोन मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन करते हैं। यहाँ पे एसिडिक फोस्फेटेजिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, बहुत सारे प्रोटीन हैं इनमें, कैथेप्सिन के हैं, मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेजेज हैं,
और तो दे हेल्प इन डिग्रेडेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स रिजोर्व होगा और यहाँ से कैल्शियम और फॉस्फेट रिमूव हो जाता है। तो फोर टाइप ऑफ सेल्स जो बोन मैट्रिक्स के प्रेजेंट थे वो सेल्स थे हमारे पास, कौन से? ओस्टोक्लास्ट। तो चार, तो ओवरऑल फोर टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन अ, तो हम बात करते हैं बोन मैट्रिक्स की। सो बोन मैट्रिक्स, ये तो हो गया सेल्स। नाउ वी कम टू द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स ऑफ बोन, अगेन दो कंपोनेंट है इसके सेल्स के अलावा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, दो कंपोनेंट, फाइबर्स और दूसरा ग्राउंड सबस्टेंस। जो इंपॉर्टेंट टाइप के फाइबर्स हैं बोन मैट्रिक्स के, उन फाइबर्स को हम बोलते हैं कोलेजन फाइबर, वो भी टाइप वन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो पोर्शन है, अप्रोक्सीमेटली 95% जो बोन मैट्रिक्स का जो सारे कोलेजन फाइबर जो फाइबर्स कंपोनेंट है, उनमें 95% का जो पोर्शन है वो बनता है कोलेजन मॉलिक्यूल्स का। और उन कोलेजन में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट कोलेजन मॉलिक्यूल हैं वो होते हैं कोलेजन मॉलिक्यूल टाइप वन। टाइप वन के अलावा दूसरे कोलेजन भी मिलते हैं यहाँ पे, टाइप थ्री, टाइप फाइव, टाइप सिक्स, टाइप ट्वेल्व, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो होता है कोलेजन फाइबर टाइप। दूसरे जो कंपोनेंट हैं वो होते हैं ग्राउंड सबस्टेंस के। ग्राउंड सबस्टेंस के तीन पार्ट कौन कौन से थे? ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकन और ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकन। ठीक है। आउट ऑफ देम जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोन के अंदर बहुत सारे, जैसे कनेक्टिव टिश्यू में होता है फाइब्रोनेक्टिन, कार्टिलेज में होता है कॉन्ड्रोनेक्टिन, उसी तरीके से बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है ओस्टियोनेक्टिन। ओस्टियोनेक्टिन, ओस्टियोनेक्टिन के अलावा और भी यहाँ प्रेजेंट है फाइब्रोनेक्टिन, थ्रोम्बोस्पोंडिन, सियालोप्रोटीन, सियालोप्रोटीन टाइप वन, सियालोप्रोटीन टाइप टू, ओस्टियोकैल्सिन। इसके अलावा देन प्रोटीओग्लाइकन, कार्टिलेज का जो प्रोटीओग्लाइकन था वो था एग्रीकेन। बोन का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीओग्लाइकन में उसको हम बोलते हैं सिंडेट। और ये मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, बस सेकेंड भी मिलता है। और उसके बाद में ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकन्स, ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकन्स, ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकन्स। इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, सेम ब्रोमेटन सल्फेट, कॉन्ड्रोटिन फुल सल्फेट, हाइलोरोनिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड, हाइलोरोनेट या हाइलोरोनिन, वो तो सभी जगह पे मिलेगा। ठीक है। सेम हाइलोरोनिक एसिड, बर्मेटन सल्फेट, और इसके अलावा यहाँ पे एक और मिलता है कॉन्ड्रोइटिन फोर सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन फोर सल्फेट। These are the some proteoglycans, glycosaminoglycan, which are present in a bone matrix. तो बोन मैट्रिक्स को यहीं तक रोक लेते हैं। ठीक है। इसके बाद में, इसके अलावा बोन मैट्रिक्स का एक और फीचर बचा है, वो बचा है बोन मैट्रिक्स का अरेंजमेंट। जैसे क्या वो हैविजन कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और हैविजन कैनाल सिस्टम का, चलो हैविजन कैनाल सिस्टम को भी समझ लेते हैं अभी। ठीक है। तो बोन मैट्रिक्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है कार्टिलेज के अंदर, वो होती है लेमिला की फॉर्म में, यानी कि हम बोन को बोलते हैं लेमिलर बोन।
इट इज कॉल्ड एज द लैमेलर बोन। इनके जो बोन मैट्रिक्स का जो डिपोजिशन है मैच्योर बोन के अंदर, वो डिपोजिशन होता है लेमिना के फॉर्म में। यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, इन स्ट्रक्चरल यूनिट्स को हम बोलते हैं ओस्टियो, या एक और टर्म इनके यूज करते हैं, हैवर्जियन कैनाल सिस्टम। हैवर्जियन कैनाल सिस्टम, ठीक है। एक वजह हैवर्जियन कैनाल में क्या होता है, एक सेंटर कैनाल प्रेजेंट है इस तरीके से, जिसको बोलते हैं हैवर्जियन कैनाल। इसमें प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स। इसके सराउंडिंग में जो बोन मैट्रिक्स है वो डिपोजिट होता है लेयर्स की फॉर्म, इसलिए इसको हम बोलते हैं लैमेलर। इन्हीं लेयर्स में यहाँ प्रेजेंट होती हैं ओस्टियोसाइट्स। Osteocytes are distributed matrix get deposited in the form of lamella, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लैमेलर मैट्रिक्स या लैमेलर बोन। इसको बोलते हैं सेंटर में जो कैनाल है, दैट कैनाल इज कॉल्ड एज द सेंट्रल कैनाल। ये जो लैमेले हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक लैमेला। कौन ओके, कॉन्सेंट्रिक लैमेला, ठीक है। इसी तरीके से एक हेवनली कैनाल का फॉर्मेशन इधर हो जाएगा, सेंट्रल कैनाल, और सराउंडिंग में इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक लेवल। सेम डिपोजिशन ऑफ ओस्टियोसाइट्स, एक लेयर बनी, डिपोजिशन ऑफ presence of osteocyte in a lacunae. Osteocytes are attached to each other or they communicate each other via कैनेलिकुले। इस तरीके से पूरा जो बोन मैट्रिक्स, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे बोन मैट्रिक्स की किसी भी स्लाइड को, तो यहाँ पे लाइंस दिखती हैं बहुत सारी बनी हुई, ये होती हैं कैनेलिकुलाई। जिन कैनेलिकुलाई के थ्रू एक लेयर की जो ओस्टियोसाइट्स हैं वो दूसरी लेयर के ओस्टियोसाइट्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं, कॉन्सेंट्रिक लैमेला। इसके अलावा एंडोस्टेम की तरफ भी एक लैमेलर रेंज प्रेजेंट होती है, जिस लैमेला को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल लैमेला। यहाँ पे भी ओस्टियोसाइट्स का मैट्रिक्स नेटवर्क मिलेगा, अगेन प्रेजेंस ऑफ सर्कमफेरेंशियल लैमेला। होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला और दूसरे होते हैं इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला। इनको बोलते हैं सर्कम Differential level. इनर सर्कमफेरेंशियल, और ये बन जाएंगे आउटर सर्कमफेरेंस, ओ सॉरी, पेरियोस्टम की तरफ बनेंगे आउटर, और जो एंडोस्टियम है उधर बन जाते हैं इनर सर्कमफेरेंशियल। दो लैमिला हो गए, और इन लैमिला के बीच बीच में यहाँ पे एक और लैमिलर अरेंजमेंट मिलता है। ये जो लैमिला प्रेजेंट होते हैं, ये लैमिला प्रेजेंट होते हैं किसी दूसरे, क्योंकि बोन जो होती है रिमॉडल होती रहती है, तो किसी दूसरे नेटवर्क की जो ओस्टियोसाइट्स हैं, इस लेमिनर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल लेमिना। जो थर्ड लेमिला होते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लेमिना। तो तीन लेमिले। तो जो बोन का जो मैट्रिक्स है वो डिपोजिट होता है लेमिलर फॉर्म में,
करेक्टरिस्टिक जो इसका फीचर है, वैसे तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स हैं उनको हम बोलते हैं ओस्टियोन या हेविजन कैनाल सिस्टम। एक हेविजन कैनाल सिस्टम में एक सेंट्रल कैनाल है जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, नर्व फाइबर्स मिलते हैं, लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होगी, और उसके अलावा वहाँ पे प्रेजेंट होगा उसके सराउंडिंग में, यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलता है जहाँ से न्यूट्रिएंट डिफ्यूज होगा और न्यूट्रिएंट एंटर करेगा बोन के मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में जो है लेयर्ड फॉर्म में डिपॉजिट है, और इन्हीं लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट कैनेलिकुलेट के थ्रू एक दूसरे से अरेंज होती है। लेयर की वजह से इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लेमिलर बोन, ठीक है, या लेमिलर मैट्रिक्स। तीन तरीके के लेमिला प्रेजेंट होते हैं, कॉन्सेंट्रिक लेमिला, सर्कमफ्रेंशियल लेमिला। सर्कमफ्रेंशियल लेमिला दो तरीके के, आउटर सर्कमफ्रेंशियल लेमिला, इनर सर्कमफ्रेंशियल लेमिला, और तीसरे लेमिला होते हैं इंटरस्टिशियल लेमिला, जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक लेमिला और जो किसी प्रीवियस कैनाल सिस्टम का कंपोनेंट थे। सो दिस वाज द Habergen canal. So we stop the class right now.